नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज इंडस टावर्स लिमिटेड शेयर का एनालिसिस करेंगे जो कि आज 2.78% का अप मूव दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 375.30। तो दोस्तों देखिए, इंडस टावर्स लिमिटेड शेयर का चार्ट जो यहाँ पर नजर आ रहा है, ये स्टॉक आज क्या क्या है। एक बहुत ही वाइटल रेजिस्टेंस लेवल जो कि यहाँ पर मार्क किया हुआ है, लगभग 363.4 का लेवल है। तो इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को देखिए, आज सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा चुका है और इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में फिर से और एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। क्यों हम ये कह रहा हूँ, तो थोड़ा पीछे से अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, देखिए ये स्टॉक क्या कर रहा है। एक देखिए, ये स्टॉक इसका पहले जो मार्च महीने में जो यहाँ पर जो बेस क्रिएट किया था, लगभग 233.4 इस प्राइस पे। तो इस बेस से अगर आप चार्ट को देखेंगे, देखिए एक वन वे सीधा एक शानदार अप मूवमेंट नजर आ रहा है। तो एक बहुत बढ़िया एक अप मूवमेंट दिखाने के बाद देखिए ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लेवल पे जाके चार्ट रेजिस्टेंस फेस करना चालू किया है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए इस 363.4 इस लेवल पे जाके चार्ट देखिए एक बहुत बड़े अप मूवमेंट दिखाने के बाद इस लेवल को हिट करके यहाँ पर एक बिल्डअप कर रहा था। तो इस बिल्डअप से देखिए फाइनली सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने के कारण इस बेस को ब्रेकडाउन दिखा के एक डाउन मूव आया और फाइनली दोस्तों देखिए ये लगभग 322 इस प्राइस पे जाके सपोर्ट पाया। इस लेवल पे सपोर्ट पाने के बाद एक छोटे से अप मूवमेंट के साथ एक टाइट रेंज क्रिएट करके यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन दिखाने के बाद दोस्तों देखिए इस टाइट रेंज से ब्रेकआउट के साथ और एक अप मूवमेंट आया जो दोस्तों यही लेवल पे जाके फिर से यहाँ पर हिट किया था। तो उसके बाद क्या नजर आ रहा है, एक बहुत बढ़िया डाउनफॉल नजर आ रहा है। दोस्तों ये डाउनफॉल तो इलेक्शन और रिजल्ट डे का डाउनफॉल है जो हर स्टॉक में आया था। तो इसके बाद चार्ट में क्या दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा करके अप मूवमेंट दिखाने के बाद दोस्तों देखिए और एक बेस यहाँ पर क्रिएट हुआ है। इस बेस से अगर आप चार्ट को देखेंगे, देखिए सीधा वन वे लगभग इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाने में सक्षम हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद पिछले 2 महीने से एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के बाद चार्ट में आज ब्रेकआउट आया है। तो इस ब्रेकआउट के साथ क्या हो सकता है, और एक अप मूवमेंट आने का ही यहाँ पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। और यहाँ पर देखिए एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम बार भी दिख रहा है जो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ब्लॉक डील हुआ था। देखिए अगर चार्ट को नीचे आना होता तो दोस्तों यहाँ पर जो बेस क्रिएट किया था लगभग 334 इस प्राइस पे, देखिए इस यहाँ पर इस तरह से बेस नहीं क्रिएट होता। ये चार्ट देखिए यहाँ पर से नीचे भी जा सकता था बट चार्ट में ये नहीं दिख रहा है। इस बेस से तो सीधा वन वे इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल जिस लेवल को फेस करके पिछले 2 महीने से कंसोलिडेशन चल रहा था, सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा चुका है। तो एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद अगर इस तरह का एक लगभग 2 महीने का से ज़्यादा टाइम से कंसोलिडेशन दिखाने के बाद अगर चार्ट में ब्रेकआउट आता है तो क्या हो सकता है, एक अप मूवमेंट आने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। और दोस्तों क्यों ये स्टॉक एक अप मूवमेंट दिखाने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, तो चलिए हम इसके लिए इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या दिखा रहा है। तो अगर इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, फिलहाल ये स्टॉक देखिए एक शानदार अपट्रेंड में चल रहा है। ओके, तो इससे पहले चार्ट में क्या दिख रहा है, इससे पहले अगर आप चार्ट को देखेंगे, ये स्टॉक पिछले 2021 देखिए 2021 में सितंबर महीने में जो हाई क्रिएट किया था लगभग 330 प्लस, इस प्राइस लेवल पे हाई टच करने के बाद चार्ट में क्या दिख रहा है, बहुत बढ़िया करेक्शन दिख रहा है, एक बिग डाउनफॉल दिख रहा है। तो इतना बढ़िया डाउनफॉल क्यों आता है, इस हाई से चार्ट में सेलर एक्टिव हो चुका था, सेलर का पावर ज़्यादा हो चुका था जिसके कारण देखिए इस चार्ट में इतना बढ़िया स्टॉक में डाउनफॉल आया है। तो डाउनफॉल आने के बाद बॉटम कहाँ फॉर्मेशन हुआ है, देखिए इस प्राइस पे, इस प्राइस लेवल पे जो लगभग 133.4 इस प्राइस लेवल पे देखिए चार्ट में बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है। और उसके बाद देखिए चार्ट का सपोर्टिंग लो ऊपर की तरफ क्रिएट होना शुरू हुआ है और बेस जो भी कहे। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आ रहा था जिसके कारण एक बहुत डाउनफॉल आ चुका था, ये दोस्तों 133.4 इस प्राइस पे जाके बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट कर चुका है। और उसके बाद देखिए बायर का पावर यहाँ पर ज़्यादा होना शुरू हुआ है जिसके कारण
चार्ट में सपोर्टिंग लो ऊपर की तरफ क्रिएट होना शुरू हुआ है। और फाइनली चार्ट में एक बहुत बढ़िया मोमेंटम कहाँ से नजर आ रहा है, अगर आप देखेंगे ये जो इस कंसोलिडेशन से जैसे ही ब्रेकआउट दिखाया लगभग 227.8, इस रेजिस्टेंस से जैसे ही चार्ट में ब्रेकआउट आया है, एक फास्ट अप मूवमेंट आया है, फिर देखिए यहाँ पर कुछ दिन का कंसोलिडेशन दिखाया था और इस ब्रेकआउट के साथ बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, और नीचे अगर आप गौर करेंगे देखिए एक शानदार ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर भी नजर आ रहा है, बीच बीच में वॉल्यूम बार भी नजर आ रहा है ग्रीन कलर का। तो इसका मतलब क्या है, जबरदस्त तरीके से चार्ट में बाइंग हुआ है, जिसका कारण इतना बढ़िया एक अप मूवमेंट के साथ चार्ट में फिलहाल देखिए पिछले 2 महीने से एक कंसोलिडेशन चल रहा था। और फाइनली क्या दिख रहा है, देखिए ये जो चार्ट का जो कैरेक्टर दिख रहा है, सक्सेसफुली बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद बायर के पावर ज़्यादा होने के साथ चार्ट में एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड चल रहा है। और एक अप ट्रेंड को लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए, एक शानदार अप मूवमेंट होगा। अप मूवमेंट आने के बाद अगर इस तरह का पिछले 2 महीने से देखिए जिस तरह से यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है, एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन भी होना चाहिए। और इस कंसोलिडेशन से देखिए इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को स्टॉक आज ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकलने में सक्षम हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, प्रीवियस जैसा एक अप मूवमेंट आया था, फिर से इस तरह का और एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हो दोस्तों, इंडस टावर्स लिमिटेड शेयर का चार्ट को स्टडी करके यही फीलिंग्स आ रहा है। दोस्तों देखिए ये स्टॉक एक बहुत बढ़िया एक डाउनफॉल दिखाने के बाद 2021 का जो 330 प्लस हाई से, इस हाई से देखिए एक बहुत बढ़िया डाउनफॉल दिखाने के बाद चार्ट में एक सक्सेसफुली बॉटम फॉर्मेशन किया है। उसके बाद देखिए चार्ट में थोड़ा थोड़ा करके सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ क्रिएट किया है, जो दोस्तों बायर का पावर दर्शा रहा है। और फिलहाल ये स्टॉक देखिए एक शानदार अप ट्रेंड में चल रहा है और एक अप ट्रेंड को लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन करने के लिए एक इस तरह का एक कंसोलिडेशन भी जरूरी होता है, जो इस चार्ट में नजर आ रहा है। और बीच में एक बहुत बढ़िया बिग वॉल्यूम बार दिख रहा है ग्रीन कलर का, जो इस चार्ट में बड़ा प्लेयर ने ब्लॉक डील यहाँ पर किया है। तो इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या हो सकता है, कितना दूर नेक्स्ट अप मूवमेंट दिखा सकता है शॉर्ट टाइम व्यू पे, चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस लेवल जिसको आज ब्रेकआउट दिखाया, इस ब्रेकआउट लेवल से हम प्रीवियस जो छोटी एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है लगभग 26% प्लस टारगेट हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन सा लेवल को दर्शा रहा है देखते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है लगभग 460 का लेवल दिख रहा है। और आज का क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखेंगे तो लगभग दोस्तों देखिए 22% प्लस का टारगेट नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर एक चीज हो सकता है, ये जो ब्रेकआउट आया है स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके नीचे आके इस रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर रिटेस्ट भी कर सकता है। तो यहाँ पर रिटेस्ट करके भी ऊपर की तरफ जा सकता है। और इस ब्रेकआउट के साथ दोस्तों देखिए थोड़ा अप मूवमेंट दिखाएगा, छोटी सी करेक्शन दिखाएगा और फिर 2-1 दिन अप मूवमेंट दिखाएगा और फिर छोटी सी एक करेक्शन आ सकता है, ऐसे ऐसे करके भी ऊपर की तरफ जा सकता है। ओके, और लगभग 22% प्लस टारगेट जो कि 460 का करीब लेवल, इस लेवल को अचीव करने के लिए अगले 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है। ओके, और एक चीज दोस्तों देखिए, हम हर वीडियो एनालिसिस में बोलता हूं, देखिए कोई भी चीज का 100% गारंटीड नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी के साथ रहना चाहिए। तो इस चार्ट में देखिए कॉशन लेवल भी होना चाहिए। तो इस चार्ट में वाइटल कॉशन लेवल का सिर्फ कौन सा लेवल को मार्क करेंगे, तो हम यही लेवल को मार्क करेंगे। देखिए इस वीक का जो लो 332, तो 332 यही लेवल होगा इस चार्ट में वाइटल कॉशन लेवल। बाय चांस देखिए अगर ये चार्ट वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे नीचे आके 332 इस प्राइस के नीचे चला जाता है तो लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन में भी जा सकता है और एक बहुत बढ़िया डाउनफॉल भी चार्ट में आ सकता है। ओके, तो इस चार्ट में वाइटल कॉशन लेवल का सिर्फ 332 इस लेवल को मार्क करना होगा। बट इस तरह का सिनेरियो देखिए, चार्ट नीचे आके इस 332 इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के एक बहुत बढ़िया करेक्शन में लॉन्ग कंसोलिडेशन में चला जाएगा, इस तरह का सिनेरियो होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो सकता है। ओके,
ज़्यादा क्या संभावना हो सकता है इस चार्ट में? जो ब्रेकआउट आया है एक शानदार अप मूवमेंट दिखाने के बाद, एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के बाद, इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को जो ब्रेकआउट यहाँ पर दिखा चुका है आज, इस ब्रेकआउट के साथ अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में लगभग 460 का लेवल, जो कि 22% प्लस टारगेट, इस टारगेट को ही अचीव करने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में नजर आ रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।